इमेजिन करो तुम्हारे फोन पे एक फोटो है, तुमने फोटो क्लिक की और व्हाट्सएप पे सेंड कर दी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तुम्हारी फोटो ओरिजिनली किस फॉर्मेट में थी, जेपीईजी, पीएनजी या फिर एचईआईसी? और जब ये फोटो नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करती है तो रिसीवर के फोन को कैसे पता चलता है इस डेटा को इमेज की तरह इंटरप्रेटेट कैसे करना है? या फिर तुम किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हो, तुम्हारा पासवर्ड नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, कैसे इंश्योर होता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिक्योर फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रही है? यहाँ आती है ओएसआई मॉडल की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेयर, लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर। इसको आप एक सिंपल नाम से याद रखे हो, द ट्रांसलेटर ऑफ ओएसआई मॉडल। प्रेजेंटेशन लेयर का काम सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करना नहीं है, ये डेटा के फॉर्मेट, इनकोडिंग, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट से भी डील करता है। और आज हम लेयर 6 को डीपली समझेंगे। अगर आप मेरे ओएसआई मॉडल सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो अब तक हमने लेयर 1 से लेके लेयर 5 समझी, और अब हम ओएसआई मॉडल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेयर पे आ गए हैं जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। लेकिन इस लेयर को समझने से पहले एक चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट। हम नेटवर्किंग में अक्सर बोलते हैं डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डेटा एक्चुअली होता क्या है? क्या सेंडर और रिसीवर डेटा को एग्जैक्टली सेम वे में रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हर कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन डेटा को सेम फॉर्मेट में समझती है? और अगर नहीं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे होता है? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओएसआई मॉडल में एक कंसेप्चुअल लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार रिकॉल करते हैं। सपोज आप अपने लैपटॉप से एक फ्रेंड को फोटो सेंड करते हैं, ये फोटो डेस्टिनेशन तक रैंडमली नहीं पहुंचती। ओएसआई मॉडल के डिफरेंट लेयर अपना काम दिखाते हैं। जैसे लेयर 1 फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम है डेटा को फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करना। वो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकते हैं, लाइट पल्स हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकते हैं, बेसिकली बिट्स को फिजिकली मूव करना। इस लेयर को ये नहीं पता कि डेटा फोटो है, म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट है या फिर पासवर्ड। इसके लिए सब कुछ अल्टीमेटली बिट्स है। फिर लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर लोकल कम्युनिकेशन हैंडल करता है। यहाँ मैक एड्रेसेस, फ्रेम्स, स्विचेस, इन जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर लैपटॉप को सेम लोकल नेटवर्क में किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, लेयर 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लेयर 3 नेटवर्क लेयर। अब मान लो डेस्टिनेशन डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क में है, यहाँ आता है नेटवर्क लेयर। ये आईपी एड्रेस, राउटिंग, पैकेट्स, इनके थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का लॉजिकल पाथ हैंडल करता है। फिर है लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। अब डेटा डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंच गया, लेकिन मशीन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हैं, जैसे क्रोम, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई। कौन डिसाइड करेगा कि डेटा किस एप्लीकेशन को मिलेगा? यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। टीसीपी, यूडीपी, पोर्ट नंबर, सेगमेंटेशन, ये सब लेयर 4 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर लेयर 5 सेशन लेयर। अब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन को मैनेज भी करना है। सेशन स्टार्ट, सेशन मेंटेन, सिंक्रोनाइजेशन, सेशन टर्मिनेशन, ये कॉन्सेप्ट लेयर 5 के। और फिर आते हैं लेयर 6। अब इमेजिन करो डेटा करेक्ट मशीन तक पहुंच गया, करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंच गया, सेशन भी एक्टिव है, लेकिन एक फाइनल प्रॉब्लम है, रिसीवर डेटा को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। यहीं पे प्रेजेंटेशन लेयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इमेजिन करो दुनिया के दो लोग हैं, एक हिंदी बोलता है और दूसरा जापानीज। अब दोनों को एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डील डिस्कस करनी है। आप बोलते हो नमस्ते, क्या हाल है? सामने वाले को हिंदी नहीं आता, तो क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? टेक्निकली नहीं, कोई एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो हिंदी को जापानीज में ट्रांसलेट करे और रिस्पॉन्स जापानीज टू हिंदी में देगा। अब दोनों साइड एक दूसरे को समझ सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का ट्रेडिशनल ओएसआई कॉन्सेप्ट भी इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। इट डील्स विद डेटा रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसलेशन, इनकोडिंग, फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन, डीकंप्रेशन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है 0 और 1, लेकिन रियल एप्लीकेशन में डेटा सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में मैन्युअली हैंडल नहीं होता। हमारे पास होते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, नंबर, डेटा, और इन डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स और इनकोडिंग मैकेनिज्म्स यूज होते हैं। एग्जांपल, तुमने टाइप किया हेलो, कंप्यूटर को इस टेक्स्ट को इमीडिएटली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और यहाँ आता है कैरेक्टर इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते, ASCII वर्सेस यूनिकोड। ASCII एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो बेसिकली इंग्लिश कैरेक्टर्स, नंबर्स और कंट्रोल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दुनिया सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलती। हमारे पास हिंदी है, जापानीज है, उर्दू है, चाइनीज है और थाउजेंड्स ऑफ अदर स्क्रिप्ट्स है। ASCII अलोन इन सबको एडिक्वेटली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, इसलिए आया यूनिकोड। यूनिकोड का गोल है दुनिया के डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स के कैरेक्टर्स को स्टैंडर्डाइज वे में रिस्पॉन्ड करना। एग्जांपल, हेलो, नमस्ते, ETC और इवन इमोजीज को। यूनिकोड इकोसिस्टम इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब यहाँ एक और टर्म आती है, UTF-8। UTF-8 यूनिकॉर्न कैरेक्टर्स को इनकोड करने का एक वाइडली यूज्ड मेथड है। इंटरनेट और वेब एप्लीकेशन में UTF-8 एक्सट्रीमली कॉमन है। अब इमेजिन करो सेंडर UTF-8 में डेटा भेज रहा है, रिसीवर उस डेटा को किसी इनकम्पैटिबल इनकोडिंग की अकॉर्डिंग इंटरप्रेटेड कर रहा है। रिजल्ट टेक्स्ट रीडेबल होने की बजाय वायर्ड कैरेक्टर्स अपीयर हो सकते हैं, और रॉन्ग डिकोडिंग के बाद स्ट्रेंज कैरेक्टर्स दिख सकते हैं।
हैं, इसलिए सेंडर और रिसीवर को डेटा रिप्रेजेंटेशन के रूल समझने पड़ते हैं। यही प्रेजेंटेशन का फंडामेंटल आइडिया है, सेम डेटा को करेक्टली इंटरप्रेटेड करना। अब टेक्स्ट से बाहर आते हैं। सपोज तुमने एक फोटो क्लिक की, फोटो को स्टोर करने के लिए मल्टीपल फाइल फॉर्मेट है, जेपीईजी, पीएनजी। अब क्वेश्चन क्या ये सब सेम है? हर फॉर्मेट के अपने रूल्स हैं। जेपीईजी फोटोज के लिए कॉमनली यूज, फाइल साइज रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन यूज कर सकता है। पीएनजी लॉसलेस कंप्रेशन सपोर्ट करता है और ट्रांसपेरेंसी के लिए यूजफुल है। गिफ सिंपल एनिमेशन और लिमिटेड कलर्स ग्राफिक्स के लिए ये एक पॉपुलर एक्सटेंशन है। वेबपी मॉडर्न वेब एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली इमेज डिलीवर करने के लिए वाइडली यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंटेशन लेयर के ट्रेडिशनल ओएसआई कॉन्सेप्ट में डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट कन्वर्जन इसी टाइप की प्रॉब्लम डोमेन से रिलेटेड है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स में एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यूजुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये फॉर्मेट्स डिफाइन करते हैं कि मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली इनकोड और डिकोड कैसे किया जाए। जब तुम YouTube पे वीडियो देखे हो, तुम्हें रॉ कैमरा सेंसर डायरेक्टली नेटवर्क से रिसीव नहीं हो रहा, डेटा इफेक्टिवली इनकोडेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर ट्रांसमिट होता है और क्लाइंट साइड पे डिकोड होके तुम्हें वीडियो ऑडियो के फॉर्मेट में मिल जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, serialization। ये नेटवर्क और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज एक एप्लीकेशन के पास यूजर्स का डेटा है, नाम है, एज है, शहर है। अब एप्लीकेशन को ये इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड करनी है। एप्लीकेशन इस इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकती है। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने है, ये जेसन फॉर्मेट है। रिसीवर इस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का यूज करके इसकी ओरिजिनल फील्ड समझ सकता है। सिंपल वर्ड्स में सीरियलाइजेशन डेटा को सेंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। डी सीरियलाइजेशन रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन को एप्लीकेशन अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, मॉडर्न इंटरनेट में प्रेजेंटेशन लेयर एक फिजिकल बॉक्स या सेपरेट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के फॉर्म में जर्नली इमेजिन मत करना। ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल, रियल वर्ल्ड टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर में लेयर 6 के फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते। इसलिए जब हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर पैकेट के अंदर एक सेपरेट लेयर 6 हेडर होता है। ये कंसेप्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट डज प्रेजेंटेशन लेयर डू, आपको एक लॉन्ग पैराग्राफ बोलने की जरूरत नहीं है, बस याद रख ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन और डेटा रिप्रेजेंटेशन को ब्रॉडली इसके साथ रिप्रेजेंट करो। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रेजेंटेशन लेयर की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने देखा कि डिफरेंट सिस्टम को डेटा को करेक्टली इंटरप्रेटेड करना होता है। टेक्स्ट के लिए इनकोडिंग, इमेज के लिए फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन डेटा के लिए सीरियलाइजेशन और सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन जैसे कॉन्सेप्ट। लेकिन लेयर 6 का एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, और यहाँ नेटवर्किंग डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, क्लिप टेक्स्ट क्या होता है, इंक्रिप्शन कैसे काम करता है और HTTPS, TLS इस कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट है। सेक्शन 2 इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डेटा कंप्रेशन। अब तक हम समझ चुके हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का रोल क्या है और ये डेटा को डिफरेंट सिस्टम के बीच अनस्टैंडेबल फॉर्मेट में रिपीट करने के कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट है। अब आते हैं लेयर 6 के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और डेटा कंप्रेशन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों का रोल कंप्लीटली डिफरेंट। इंक्रिप्शन का गोल है सिक्योरिटी, कंप्रेशन का गोल है एफिशिएंसी। एक डेटा को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा डेटा को स्मॉलर और इजी टू ट्रांसमिट बनाता है। चलो दोनों को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ डीप में समझ। पार्ट 1 व्हाट इज इंक्रिप्शन। इमेजिन करो आप किसी फ्रेंड को इंटरनेट पे सेंसिटिव मैसेज भेज रहे हो, माय पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6। अगर ये इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल हो तो थ्योरेटिकली कोई अटैकर जो कम्युनिकेशन पढ़ सकता है उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली रीड कर सकता है। इसलिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रीडेबल फॉर्म से प्रोटेक्टेड फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का सिंपल मतलब है रीडेबल इंफॉर्मेशन को क्रिप्टोग्राफिकली प्रोटेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब सवाल प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। इंक्रिप्शन समझने के लिए सबसे पहले टर्म समझ। प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट मतलब ओरिजिनल रीडेबल डेटा। फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े, ये ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन और यही है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है भाई, प्लेन टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट क्या है। अब इस इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफी की के थ्रू ट्रांसफर करवाओ। अब आउटपुट डायरेक्टली रीडेबल नहीं हो, इस प्रोटेक्टेड आउटपुट को कहते हैं साइफर टेक्स्ट। कंसेप्चुअली फ्लो कुछ ऐसा होता है, प्लेन टेक्स्ट, फिर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लस की, फिर साइफर टेक्स्ट, फिर नेटवर्क, फिर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम और फिर प्लेन टेक्स्ट। रिसीवर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिकवर कर सकता है। इसको एक सिंपल लॉक्ड बॉक्स एग्जांपल से समझो। सपोज तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तुम डॉक्यूमेंट को एक बॉक्स के अंदर रखते हो, बॉक्स को लॉक कर देते हो। अब कुरियर बॉक्स को डिलीवर कर देता है, बट आइडियली कुरियर को बॉक्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में कुछ नहीं पता। रिसीवर के पास एक एप्रोप्रिएट की होती है, रिसीवर बॉक्स को अनलॉक कर लेता है और डॉक्यूमेंट निकाल लेता है। यहाँ डॉक्यूमेंट प्लेन टेक्स्ट है, लॉकिंग इंक्रिप्शन, लॉक बॉक्स साइफर टेक्स्ट, अनलॉकिंग डिक्रिप्शन और की क्रिप्टोग्राफी की। ये सिर्फ एक एनालॉजी है, एक्चुअल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम मैथमेटिकली पूरी और कॉम्प्लेक्स होती है। अब यहाँ पर दो टर्म्स को कंफ्यूज मत कर, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करना
करना, यूजुअली सेंडर साइड पे। डिक्रिप्शन साइफर को वापस प्लेन टेक्स्ट में रिकवर करना, यूजुअली ये रिसीवर साइड। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंक्रिप्शन तो कर दी लेकिन रिसीवर डिक्रिप्ट कैसे करेगा? यही है क्रिप्टोग्राफिक की का कॉन्सेप्ट, कि एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस में यूज होती है। और यहीं से क्रिप्टोग्राफी के दो मेन अप्रोचेस समझने हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। इस मॉडल में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज होती है। एग्जांपल के तौर पे सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक जैसी की होगी, लेकिन यहाँ पर एक ह्यूज प्रॉब्लम है, सीक्रेट की रिसीवर तक पहुंचाए कैसे? इमेजिन करो तुम्हारे पास एक सीक्रेट लॉकर है, तुम्हारा फ्रेंड भी सेम की यूज करता है, अब उस लॉकर को तुम्हारे फ्रेंड को भी एक्सेस करना है। अब यहाँ पर तुम्हें वो सीक्रेट की उसे भेज, अब तुम की को किसी इनसिक्योर चैनल पे भेजोगे, अटैकर इजीली की कैप्चर कर सकता है, और अगर अटैकर के पास वो की आ गई तो इंक्रिप्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को ब्रॉडली की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। मॉडर्न सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सिस्टम्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और सिक्योर की एस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म का यूज करते हैं। अब आते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें दो मैथमेटिकली रिलेटेड कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट। पब्लिक की को ओपनली शेयर किया जा सकता है, प्राइवेट की को सीक्रेट रखा जाता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के मेजर यूज केस में ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर और की एस्टेब्लिशमेंट जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। एग्जांपल के तौर पे आरएस, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडर्न सिस्टम्स में असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूजुअली कॉम्पिटिटर्स नहीं है, दे वर्क टुगेदर। एक टेक्निकल क्लासिफिकेशन नेटवर्किंग कोर्स में हम अक्सर बोलते हैं, इंक्रिप्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है, लेकिन मॉडर्न रियल नेटवर्क में टीएसएल को स्ट्रिक्टली लेयर 6 प्रोटोकॉल कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन। टीएलएस यूजुअली एप्लीकेशन प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के बीच ऑपरेट होता है, इसलिए इंटरव्यू में बेटर आंसर होगा, इन दी ओएसआई मॉडल encryption or decryption are traditionally associated with the presentation layer, while in modern TCP/IP networks, security mechanisms such as TLS are implemented across the application के transport boundary। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको theoretical OSI मॉडल और रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग के बीच डिफरेंस बताने में हेल्पफुल होगा। फिर पार्ट 2, व्हाट इज डेटा कंप्रेशन। अब सिक्योरिटी से एफिशिएंसी की तरफ मूव करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का सेकंड मेन फीचर है कंप्रेशन। इमेजिन करो तुम्हारे पास 500 MB की एक वीडियो है, अगर तुम ये पूरा डेटा नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करते हो तो पूरा 500 MB ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन अगर डेटा को इफिशिएंटली कंप्रेस करा तो ये 500 से 150 MB बन जाएगा। तो नेटवर्क को सिग्निफिकेंटली लेस डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। रिजल्ट, लेस बैंडविड्थ, फास्टर ट्रांसफर, लेस स्टोरेज और बेटर नेटवर्क एफिशिएंसी। यही है डेटा कंप्रेशन। इंटरनेट पे बैंडविड्थ अनलिमिटेड नहीं होता। अगर हर इमेज, वीडियो और ऑडियो अपनी अनकंप्रेस्ड फाइल में जाएगी तो नॉर्मल सी बात है वेबसाइट स्लो हो जाएगी, स्ट्रीमिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और नेटवर्क बैंडविड्थ मैसिवली इंक्रीज हो जाएगा। कंप्रेशन डेटा को मोर एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कंप्रेशन दो टाइप के होते हैं, लॉसलेस और लॉसलेस कंप्रेशन। इसमें कंप्रेशन के बाद ओरिजिनल डेटा एग्जैक्टली रिकवर किया जा सकता है, मतलब कंप्रेशन और डिक्रिप्शन के बाद डेटा एग्जैक्टली सेम रहे, कोई इंफॉर्मेशन परमानेंटली रिमूव नहीं होगी। इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल है जिप, पीएनजी। लॉसलेस कंप्रेशन उन सिचुएशंस में यूजफुल है जहां डेटा में इवन स्मॉल चेंजेस अनएक्सेप्टेबल है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, सोर्स कोड हो गए। अब लॉसी कंप्रेशन, यहां गोल होता है मच स्मॉलर फाइल साइज। कंप्रेशन के प्रोसेस में कुछ इंफॉर्मेशन परमानेंटली रिमूव हो जाती है। लॉसी कंप्रेशन डेटा को कंसीडर करके कुछ इंफॉर्मेशन रिमूव कर सका है जो यूजलेस या फिर नोटिसेबल होती है। रिजल्ट, स्मॉल फाइल, बेटर ट्रांसफर एफिशिएंसी। लेकिन थ्योरेटिकली ओरिजिनल डेटा रिकवर नहीं हो सकता। इसका एक तगड़ा एग्जांपल है जेपीईजी, जो कि 10 MB की इमेज को 2 MB में कंप्रेस कर सकता है। अब कंप्रेशन डायरेक्टली नेटवर्क एफिशिएंसी को इंपैक्ट कर सकता है। सपोज फाइल ए 1 GB की, कंप्रेस्ड फाइल बी 300 MB की हुई। अगर नेटवर्क बैंडविड्थ सेम है तो 300 MB ट्रांसफर करने में जनरली 1 GB के कंप्रेशन में लेस ट्रांसफर टाइम लगेगा। लेकिन एक ट्रेड ऑफ भी है, कंप्रेशन फ्री नहीं होता, सीपीयू को कंप्रेशन करनी पड़ती है, रिसीवर को डिक्रिप्शन करनी पड़ती है, इसीलिए सिस्टम को बैलेंस करना पड़ता है, सीपीयू यूजेज वर्सेस बैंडविड्थ हेवी। तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रेजेंटेशन लेयर के मेजर फंक्शंस क्या हैं, आंसर है डेटा ट्रांसमिशन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। तो अब हमने लेयर 6 के दो मेजर कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लिया, जो कि है इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। लेकिन साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर अटैकर इंक्रिप्टेड सेशन को डायरेक्टली डिक्रिप्ट नहीं कर सका तो क्या वो सेशन को ही हाईजैक कर सकता है? और इंक्रिप्टेड इंक्रिप्शन और हैशिंग को रियल वर्ल्ड अटैक्स में कैसे मिसयूज किया जा सकता है? अगले सेशन में हम प्रेजेंटेशन लेयर को डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी के साथ रिलेट करेंगे, एनकोडिंग वर्सेस इंक्रिप्शन, हैशिंग और डेटा एक्सपोजर। बिकॉज नेटवर्क समझना सिर्फ पैकेट समझना नहीं होता, इट्स आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड।
अब तक हमने प्रेजेंटेशन लेयर के मेजर कॉन्सेप्ट समझ लिए, डेटा ट्रांसलेशन, डेटा फॉर्मेटिंग, इनकोडिंग, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। लेकिन अब इन कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो सिर्फ ये जानना इनफ नहीं है कि इंक्रिप्शन क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंक्रिप्शन की जरूरत क्यों है, इनकोडिंग और इंक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है, हैशिंग कहां यूज होती है, HTTPS में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है और रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग में लेयर 6 के कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किए जाते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले इंक्रिप्शन। इमेजिन करो तुम ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हो, तुमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला। अगर ये सेंसिटिव डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करेगा तो कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करने वाला अटैकर पोटेंशियली उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। इंक्रिप्शन का पर्पस है रीडेबल इंफॉर्मेशन को क्रिप्टोग्राफिकली प्रोटेक्टेड रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफर करना। इस प्रोसेस की वजह से इंटरसेप्टेड डेटा डायरेक्टली रीडेबल फॉर्म में समझना मुश्किल हो जाता है। अब एक बहुत कॉमन साइबर सिक्योरिटी कंफ्यूजन, सपोज तुम्हारे पास टेक्स्ट है और तुम उसको बेस 64 में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब क्या ये इंक्रिप्टेड है? नहीं, ये सिर्फ इनकोडिंग है। बेस 64 का पर्पस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं है, ये डेटा को एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। अगर अटैकर को बेस 64 डेटा मिल गया तो वो इजीली इसको डिकोड कर सकता है। इसलिए इनकोडेड डेटा इज नॉट ऑटोमेटिकली सिक्योर डेटा। फिर इनकोडिंग का पर्पस क्या है? इनकोडिंग जनरली रिवर्सिबल होती है विदाउट अ सिक्योरिटी, इसलिए इनकोडिंग को सिक्योरिटी मैकेनिज्म मत समझना। फिर इंक्रिप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम और कीज यूज होती है। करेक्ट की के बिना प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन को रिकवर करना कंप्लीटली डिफिकल्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन एल्गोरिदम एंड इंप्लीमेंटेशन। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हैशिंग। हैशिंग इंक्रिप्शन नहीं है। सपोज तुम्हारे पास पासवर्ड है माई सिक्योर पासवर्ड, हैश फंक्शन उस इनपुट को फिक्स लेंथ आउटपुट में ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल SHA 256 एक 256 बिट हैश प्रोड्यूस करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, हैशिंग जनरली वन वे डिजाइन होता है। आप नॉर्मली हैश को डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल पासवर्ड नहीं निकाल सकते। पासवर्ड स्टोर के केस में मॉडर्न एप्लीकेशंस को प्लेन SHA 256 डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए। डेडिकेटेड पासवर्ड हैशिंग फंक्शंस जैसे argv2, bcrypt और scrypt यूज किए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी मैटर। अब इमेजिन करो अटैकर नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर कर रहा है। अगर डेटा प्लेन टेक्स्ट है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक्सपोज हो सकती है। अगर डेटा प्रॉपर्ली इनकोडेड है तो अटैकर को साइफर टेक्स्ट मिल गया। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रिप्शन अलोन सिक्योरिटी का पूरा सोल्यूशन नहीं है। आपको एडिशनली स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट वैलिडेशन, सिक्योर की मैनेजमेंट और प्रॉपर सेशन मैनेजमेंट की भी जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी एक सिंगल फीचर नहीं है, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम। तो यार प्रेजेंटेशन को अब सिर्फ याद करके मत छोड़ो, इसका डीपर आइडिया समझो। अब अगर आप मेरी USI मॉडल की सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो अब सिर्फ एक लेयर बचती है, जहां हम देखेंगे कि HTTP, DNS, DHCP, SMTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विस कैसे प्रोवाइड करती हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर, शेयर करना अपने सभी दोस्त और कमेंट में लेयर 7 लिखना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।